देर से आए हुए हैं, ये डिबेट करेंगे। बताइए क्षत्रिय किंग क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी। अरे साइंस जर्नी सर। अरे आप हर चीज हर मंदिर को आप क्यों चाइनीज बोल देते हो? अच्छा, अच्छा। क्या बोल रहे हैं बताएँ? श्री रगन्नाथ टेम्पल को आप चाइनीज बता दोगे, द पद्म शिवानी टेम्पल को चाइनीज बता रहे सर। चाइनीज कब आए इंडिया में? अच्छा, अच्छा, चाइनीज़ का भाई पूरा भारत ही जो है चाइनीज़ के ही चीज़ों पे चल रहा है। आज भी उठा के कहाँ? देख लो ना आप मोबाइल भी हो सकता है चाइनीज़ ही रखे हो। नहीं, ये कौन बुद्ध से बुद्ध कंपनी का रखे हो आप? इस टाइम पे मोबाइल तो नहीं कौन-सा बन रहे कंपनी का सर रखे मेरे। हो आप? हाँ जी। अरे, अरे मेरा कोरियन कोरियन का है, सैमसंग है। सैमसंग है। अच्छा, कहाँ से उसके कंपोनेंट कहाँ डिज़ाइन होते हैं? ये इतना मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना आपको मैं नहीं जानता। अरे उस भाई टाइम। आपका पूरा सैमसंग जो है ना वो सारा का सारा जो है चाइना से ही बनता है। सैमसंग का पूरा मोबाइल जो है वो बनता है, कंपनी कहीं की भी हो वो बनता है। अब इंडिया में भी आके ये सब अपनी अपनी फैक्ट्री और वो सारी चीज़ें लगा के यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। कंपोनेंट सारे चाइना से आते हैं। भारत अरे में आपको जितने भी फ़ोन जो भारत के इंडिया अपनी ब्रांड जो यहाँ के कहे जाते हैं, उनके भी कंपोनेंट चाइना से ही आते हैं। अरे थोड़ा प्रूफ तो दें आप कि वो चाइनीज है। अच्छा, आज किस चीज़ का प्रूफ़ दें? बताएँ ना हमें? कि वो श्री रगन्नाथ टेम्पल चाइनीज है कि हाँ, वो तो चाइनीज दिखाइए है। आप दिखाइए ना, अरे तब। दिखाइए मुझे। अरे क्या दिखाइए भारत ना में आप। नहीं बना सकते क्या? भारत में इतने टैलेंटेड लोग, इतनी बढ़िया संस्कृति है। इतनी बढ़िया संस्कृति आपके ब्राह्मण धर्म में आपने मनुस्मृति पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे आपका ब्राह्मण जो धर्म है छोड़िए शिल्पी ना, बुद्ध की शिल्पी बात करिए, आपके बुद्ध। तो बुद्ध की बात करें तो बुद्धिस्ट बनाते थे तो उनका तो मिला-जुला है ना, उनका तो चाइना से, जापान से, कोरिया से इनकी तो संस्कृति फिर मिलती है। ये आप ऐसा चले बोलिए जाइए ना सारनाथ कि में, आप वो सारनाथ भारत में ही चले वाले जाइए लोगों ना। ने बनाया है, भारत वाले नहीं, लोगों ने बनाया भारत है में लोग में तो तमिलनाडु में। मोबाइल भी आज भी बना है ना, आप उठा के देख लीजिए ना, जो और लोग फिर विरोध ना करते सर, हैं। थोड़ा थोड़ा अरे देखो थोड़ा उसको रुकिए, कैसे बोल रहे हो। अरे थोड़ा रुकिए, जो भारत और में ये जो हवड़ लोग का कॉन्सेप्ट किधर से आया? अरे थोड़ा रुकिए भाई साहब, वो भी मेड इन चाइना ही है, आपका वेद भी मेड इन चाइना ही है, ये अरे हम मैं लोग भी नहीं मेड इन कहते हैं। चाइना हूँ। आप आपका तो नहीं पता है कि आपका डीएनए मेड इन चाइना है कि नहीं है। देखिए आपने तुरंत इतने देर में ह्यूमन भी बन गए आप, क्षत्रिय किंग से आप इतने देर में ह्यूमन भी बन गए। नहीं, मैं जातिवादी के खिलाफ हूँ। अच्छा, जातिवाद के आप खिलाफ हैं। तो हाँ। थोड़ा बताइए ना हमें कि आज की डेट में चाइना इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं, वो कहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं? सर आज जी, ही आप बात नहीं, बदलने लगते हो। नहीं बदल नहीं रहा हूँ ना, मैं आपको ए टू जेड थोड़ा बताऊँगा श्री ना कि आप रगन्नाथ टेम्पल पे पहुंच जाओ। हाँ, तो आप स्क्रीन शेयर करो ना, शेयर करो कौन-सा आपका कौन-सा टेम्पल है, दिखाओ वही दिखा लो अभी ना, उसी पे अभी बात कर लेते हैं। अभी एक लड़का आया था, आप उसको बोल रहे थे ना कि चाइनीज दिख रहा है। हाँ, तो अब दिखाओ ना, मुझे तो चाइनीज़ ही दिखा, आपको अगर कुछ दिख रहा है तो दिखाओ मुझे, कौन-सा रघुनाथ स्वामी आपका टेम्पल बचा हुआ है, दिखाओ तो सही। कोई लॉजिक लग रहा है इसमें? चाइनीज कैसे हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल हो जाएगा ना, आप दिखाओ तो सही मुझे कौन-सा टेम्पल है। ठीक है, मैं टेम्पल तो दिखा पहले रहा हूँ। दिखाओ, टेम्पल दिखने के बाद से हम लोग वो बात करेंगे ना कि कौन-सा टेम्पल है, चाइनीज़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और विकिपीडिया आप के लिंक शेयर कर दूं? विकिपीडिया का अब आप शेयर करोगे, बताओ अब ये अरे उसमें हाल हो फोटो गया तो है। दिख जाएगी। फ़ोटो तो दिख जाएगी, तो उससे बढ़िया मैं ही दिखा देता हूँ ना, रुक जाओ। तो दिखा दीजिए, आप ही दिखा दीजिए। मैं ही दिखा देता हूँ, रुक जाओ थोड़ा। ये दिखा कहाँ दीजिए, आप गया? बहुत टैलेंटेड हो। नहीं, टैलेंटेड तो वो तो आप ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो ना, आप तो इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो कि पूछना नहीं ही नहीं है। ये नहीं, देखो ना, ये आपके देखो सामने ये, मेरी कोई ये औकात देखो नहीं। ये जो है, ये कौन से लोग बनाते हैं? बताओ तो ये ज़रा अब हमें। हमारे भारतीय नहीं बना सकते क्या? क्या नहीं हमारे बना भारत सकते में हैं? टैलेंट इतना था, सोने की चिड़िया बोली जाती थी, हाँ, अब नहीं बना सकते सोने क्या? की चिड़िया अब बनाती थी बाबर तो बाबर भी लिख के बोल हाँ, चला गया हाँ। कि यहाँ धन बहुत है, इसलिए अच्छा, मैं आया ये हूँ। इस तरह के, अच्छा वो सब ठीक है। ये बताओ इस तरह के टेम्पल जो हैं वो कौन बनाता है? ज़रा बताएँ हमें। तो भारत ही नहीं बना सकते क्या? आप कैसे बोल सकते हो कि अरे चाइनीज बना आके बनाया? सकते, क्यों नहीं बना सकते हैं? भई जब चाइना से सर यहाँ आप पे बिना प्रूफ के चुटिया चाइना बोल रखने रहे हो, की मुझे बहुत परंपरा। खराब लगता है ऐसे आप बोला अरे करते हो। अरे आप आपको खराब क्यों लगता है भाई साहब? तो मोबाइल मुझे लेके घूम रहे हो चाइना की, चाइना के लैपटॉप लेके घूम रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सैमसंग सामान सारा कोरियन। पूरा पूरा भारत जो है जितना कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहा है, उसका 80 से 90% जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, वो सारा चीज़ जो है चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है। तो उस पे तो बर्बाद किसी को किसने शर्म किया नहीं है? आ रही है। भारत को उस पे बर्बाद किसने किया है? अरे तो थोड़ा थोड़ा सुने तो ज़रा जब सही। अशोक के टाइम पे अरे लोग बाहर से फिर आते अब थे पढ़ने। थोड़ा, अरे रुको, थोड़ा रुक जाएँ, एक-एक करके चलते हैं ना।
ये जो है चाइना का आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल ये सब इस्तेमाल करने में नहीं दिक्कत है। जैसे होली, दीपावली आएगा तो झालर इस्तेमाल करने में लोग माहौल खड़ा करते हैं। कह रहे चाइनीज़ झालर नहीं इस्तेमाल करना है, चाइनीज़ का जो है वो अबीर और क्या-क्या बना के इस गुलाल और पता नहीं टेम्पल से क्या क्या-क्या लेना बना के देना दे सर रहा है। जी? है ना इस टेम्पल लेना-देना? से क्या लेना देना उसका? अरे उससे वो भी तो अभी लेना-देना खल है। अच्छा ये बताओ आपका कि अभी ये जितने जो बने हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ ये क्या नाम था उसका? इक्वालिटी। इक्वालिटी। हाँ, ये कौन देश बनाया था? ज़रा बताएँ हमें। अरे बताइए ना हमें कौन देश बनाया था? चाइना बनाया होगा। इक्वालिटी का तो चाइना बनाया, यूनिटी का नहीं पता मुझे। अच्छा यूनिटी यूनिटी का नहीं पता है, यूनिटी भी उसी ने बनाया है। अरे सब चाइना ही बना रहा है, चाइना से दुश्मनी भी है क्या? हाँ, तो अब यही बताइए ना आप मुझे कि भई आप जो है, आप लोगों को सब चीज़ जो है चाइना से ही चाहिए, हैं? और चाइना ही सब तो चीज़ इसका आपको मतलब स्टैचू आप भी सर बना के चाइना देगा। बता दोगे इसको, चाइना आप टेम्पल बता दोगे? हाँ, यही क्वेश्चन है ना आपका कि हम बोल दे तो खराब लगाए। यहाँ पे जो है लोग बनवा-बनवा के इतनी अरे ये बड़ी-बड़ी तो इतने एंशंट इंडिया पैसे का जो है ना। हैं अच्छा कितना पैसा लगा था थोड़ा बताइए तो मुझे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाने में? 800 करोड़ करके कुछ लगा होगा। 800 करोड़ करके लगा होगा। पता लगाइएगा कितना पैसा लगा था, उतना अमाउंट यहाँ पे गरीबों के किसी काम में लग जाता ना, जो आप चिल्लाते रहते हैं कि भाई गरीबों का रिज़र्वेशन, इकोनॉमिक दृष्टि अरे में उतना सर मैं पैसा वहाँ रिजर्वेशन बर्बाद पे किए, कब वो बात यहाँ पे किया लग जाता। आपसे? हुँ। आप ये देखो प्राचीन काल में आपका ये जो टेम्पल दिखा रहे हो, ये चाइनीज़ टाइप का दिख रहा है। आपका टेम्पल ऐसे होता है? अच्छा अरे होता क्यों आज नहीं की है, डेट हो में सकता है। अरे हो सकता है तो आपके सारे टेम्पल ऐसे ही होने चाहिए ना, आपके सारे अरे टेम्पल ऐसे क्यों नहीं है? नाग वाला वो जो है वो तो हाँ। पहले से ही आता है ना। नाग नाग वाला वाला वो जो हम लोग नाग का कहाँ है? कॉन्सेप्ट है। वो अरे नाग थोड़े था, अरे आप वो नाग ड्रैगन कहाँ देखोगे था? तो चाइनीज बता वो दोगे। हाँ, ड्रैगन कहाँ का होता है? ज़रा सर्च करें तो? ड्रैगन कौन से देश में पाया जाता है? ड्रैगन तो जापान में भी फेमस है। तो फेमस है तो उधरे का है ना, चाइना, जापान उधर का ही तो है। अच्छा सब चीनी जो दिखते हैं वो सब चाइनीज हो गए? क्या दिखते हैं जो? जो आँख चीनी चीनी दिखते हैं, जो थोड़े आँख आँख छोटी पतली होती है, वो सब चाइनीज नहीं हो गए? वो उसी साइड के होते हैं ना, वो आप अच्छा जैसे तो नॉर्थ ईस्ट भी अरुणाचल उसी प्रदेश साइड। जाओगे नहीं अरे नॉर्थ तो ईस्ट भारत में के हैं वो तो। देखो नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, तो वो रीजन भी तो देखो ना, नॉर्थ ईस्ट के लोगों से पहाड़ी इलाका। यहाँ अरे तो पहाड़ी इलाका नॉर्थ ईस्ट अलग है। नॉर्थ ईस्ट में इधर हिमाचल वगैरह में या फिर इधर जो है उत्तराखंड के लोग जो है थोड़ा मैदानी लोगों से मैच करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं वो थोड़े अलग मैच होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए साइंस जर्नी सर, आप हाँ। बिना प्रूफ के नहीं बोल सकते कि ये चाइना नहीं हम वाले प्रूफ के थोड़ा। थोड़े ही बोलेंगे। अच्छा आप अरे थोड़ा बताओ राजा इस वाजा तरह थोड़ा नाम बताइए, कौन अ, चाइनीज आया था इधर बनाने? थोड़ा उधर अच्छा, अपने इंडिया के अच्छा, राजा थे, इंडिया के अच्छा, लोग बनाए हैं। अच्छा, अरे बुद्धिस्ट ही अच्छा, राजा होंगे लेकिन बनवाए अपने अच्छा, भारत के लोग हैं। अच्छा, ठीक है। किस किस उस पे बनवाए हैं? मतलब किस कलाकृति पे बनवाए हैं? अरे इसके किस अंदर मूर्ति कलाकृति देखिए पे ना। बनवाए हैं? हिंदू हिंदू टेम्पल है ये। हिंदू टेम्पल है, लेकिन हिंदू टेम्पल आज है ना। आज से 500-700 साल पहले ये हिंदू टेम्पल थोड़े ही था। चेरा पंड्या चोला आए थे ना, तीन हाँ, तो देखिए ना कि वो जो पांड्या और चोला जो थे वो हिंदू थोड़े ही थे। कौन कह दिया कि हिंदू थे? तमिलनाडु में किसका शासन था? तमिलनाडु में सारे के सारे बुद्धिस्टों का शासन रहा है। पूरा साउथ इंडिया जो है 15वीं-16वीं तो सदी तक चलिए मान लिया साउथ बुद्धिस्ट, लेकिन ये वो रहा भारत का बुद्धिस्ट ही रहे है। हैं। ये भारतों ने बनाया है, चाइना कौन आके चाइने वाला बना रहा है? जिनपिंग आए थे अच्छा बनाने इसको। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, भारत में आपके जितने भी आज की डेट में टेम्पल बन रहे हैं वो क्या इस तरह के बन रहे हैं? ये बताओ मुझे, इस साइज में बन रहे हैं? अरे अपडेट नहीं होता क्या चीजें? क्या पता हम्म वो अडॉप्ट किया हो बाहर से, पहले तो बहुत स्पेन से भी आती थी कितनी। समुद्रगुप्त की कितनी वाइफ बाहर की थी। और ये हम्म। कितने लोग अशोक अशोक के फादर की हेलेना थी, तो क्या वो भी तो बाहर बाहर से अडॉप्ट करते होंगे ना कल्चर को? हाँ क्या तो पता बाहर ये से कल्चर को अडॉप्ट किए करके बनाया गया हो, लेकिन ये अपने भारत के ही लोग बनाए हाँ हैं। हाँ अच्छा हाँ ये मतलब किस एंगल से चाइनीज लग रहा है ये बताओ आप? अच्छा किस एंगल से ये चाइनीज नहीं लग रहा है ये बताओ आप मुझे। नहीं इसमें हाथी है, वो सब है, ये सब तो बहुत पहले से भारत हम्म। के हिस्सा रहे हैं, हाँ गौतम तो वो बुद्ध तो के टाइम चाइना भी में भी हाथी है, वाला। वो तो चाइना में भी है। हाँ तो फिर ये तो भारत में भी है। भारत में भी है तो तो बिना भारत प्रूफ में के तो आप कर मत बोला करो ना, अरे अच्छा नहीं लगता अच्छा मुझे। ये अच्छा एक चीज मुझे बताओ, भारत से कितने आपके ऋषि मुनि विदेश गए हैं ये बताओ मुझे।
अरे ऋषि मुनि कहाँ पहुंच गए? आप तो बोलते हो हम्म शंकराचार्य के बाद आया है ये तथाकथित हम्म। ब्राह्मणिक हाँ तो रिलीजन, तो संग कहाँ ऋषि संग मुनि पे संग पहुंच जाते हो आप? अच्छा तो मतलब शंकराचार्य कहीं गया होगा ना विदेश वगैरह में, वो तो गया होगा ना। भाई आपके ईश्वर इतने सारे हैं, देवी देवता अरे है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, गरुड़ पे बैठते हैं तो उड़ उड़ के कहीं पहुंचे ही होंगे। अब लंबा मेरी हाथ बात पांव तो सुनिए, मारे होंगे ना। जिस धर्म में जातिवाद हो, हम्म। ऐसे छुआछूत, तो वो धर्म के लोग कभी आगे बढ़ सकते हैं, ये बताइए? काहे नहीं बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, आपका बढ़ा हुआ है ना। ये तो पहुंच गए हैं, अमेरिका में पहुंच गए हैं आपका धर्म तो। आपका अमेरिका तो में तो दावा। बुद्धिस्ट गए थे। अरे अमेरिका में बुद्धिस्ट पहुंचे थे वो तो ठीक बात है, लेकिन लेकिन आपके जो इसका कोई प्रूफ दावेदार है? लोग हैं। बिल्कुल प्रूफ है। काहे नहीं प्रूफ है। दिखाइए, दिखाइए, आप दिखाइए। मैं दिखाऊंगा आपको प्रूफ, आज मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। क्लेम तो अब आप मैं कर रहे हो ना? नहीं नहीं क्लेम कर रहा हूं तो मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा ना, आज आपने कह दिया है तो आज मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। पता नहीं आप हमारी पोस्ट पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते और हैं। बाबा साहब ने आज जब बोला था कि क्षत्र कास्ट को हम्म, क्षत्रिय बोला था उन्होंने, ब्राह्मण को ब्राह्मण, कास्ट को क्षत्रिय बोला था, तो क्या उस टाइम भी जातिवाद था ब्राह्मण बुद्धिज्म में? और एक ये हवन मिनट का एक मिनट, कॉन्सेप्ट अरे किधर से अरे आया? सब पर बात करेंगे, पहले उस पर बात कर लेते हैं ना। आपने अब सवाल उठा दिया कि भाई जो है आपका क्या नाम है, क्या कह दिया आपने। अमेरिका, हाँ अमेरिका। हाँ अमेरिका में। पहले अमेरिका आपने में रेड इंडियंस रहते थे। है जी। रेड इंडियन रहते थे, रेड इंडियंस अमेरिका में। हाँ 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 एक मिनट थोड़ा सा खोल लेने दीजिए, पूरा आज दिखाऊंगा ना, आपने अब सवाल खड़ा अमेरिका के कर दिया नेटिव तो। लोग जो थे वो ब्लैक हम्म। थे। अच्छा। व्हाइट तो एक वो सबके दाने के बाद हुआ है। एक मिनट शेयर कर दूं ना, इसको वो पोस्ट रेड ही रेड दिखा कलर, देता हूँ, रेड आप कलर के लोग। हुआ करते थे अमेरिका के लोग, थोड़े थोड़े रेड अरे स्किन के। थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रुक जाए, रेड पोस्ट इंडियन। शेयर करने दीजिए। हम्म हम्म। ये पोस्ट पता नहीं आप लोग पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था। ये बुक है, मैं फिर से यहाँ पे बता देता जब हूँ आप कौन सी। बाहर की चीज सब बताते हो ना, तो बहुत बुरा लगता है मेरे को, कि अब ऐसा लगता है आ, कि हम लोग बैठे थे सब ताली बजा रहे थे, बस झुंझुना नहीं नहीं बजा रहे थे। आप ताली थोड़े बजा रहे थे, मैं पढ़ के सुना देता हूँ ना इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है, हम बताते हैं ना आपका। ऑर्थर लिली, उस दिन तो डेनिस लिली। इनडायरेक्टली आप बुद्धिज्म का भी अपमान कर रहे हो। अरे नहीं रुको भाई, थोड़ा रुक जाएं, अब पूछा है उन्होंने आपने इतना सवाल तो। किया। अरे रुके भाई साहब, रुक जाएं थोड़ा सा। ऑर्थर लिली ने बुद्ध एंड बुद्धिज्म नामक पुस्तक लिखी है, और वो टी क्लार्क एडिनबर्ग से छपी है। पुस्तक के 12वें अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि जर्मेनिक लोगों के देवता वुडेन वास्तव में बुद्धा ही हैं। देखिए जर्मेनिक लोगों की बात आ रही है कि वहां पे जो वुडेन उनका एक देवता है वो बुद्धा ही है। ये बात हम लोग नहीं बोल रहे हैं, आर्थर लिली बोले हैं। अच्छा, 12 अध्याय का उनका चैप्टर का नाम है बुद्ध इन नॉर्वे एंड अमेरिका। अब इसमें हमारी क्या गलती है भाई साहब, अब वो उनका चैप्टर का नाम है ऑर्थर लिली का। किसी ने पिछली बार पूछा था, शायद मैंने ऑर्थर लिली ही बताया था या क्या बताया था, वो ध्यान दीजिएगा, ऑर्थर लिली नाम है। और उनके एक बुक का नाम है बुद्ध एंड बुद्धिज्म, उसके 12 चैप्टर का नाम है बुद्ध इन नॉर्वे एंड अमेरिका। इसमें वो लिखते हैं मेक्सिको में 5वीं सदी में बुद्ध के विचार चीनी भिक्षु ले गए थे। खुदाई में वहां ऐसा शिलालेख मिला है, शिलालेख भी मिला है, लीजिए भाई साहब। अच्छा, अब तो ये लिख शिवलिंग रहे में हैं। उल्टा रहता है हाँ, आकार रुके का थोड़ा, अरे उससे? थोड़ा सा रुके रुके रुके, या मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये ऑर्थर लिली लिख रहे हैं ना। हम लोग कहें या यहाँ का कोई राइटर कहे तो आप कह देंगे भाई कई आप लोग साइंटिस्ट फेवर आगे ले रहे बोल के हैं। चले गए कि ये जो हिंदू धर्म से रिलेटेड कई चीजें मिल रही हैं, जो कि नहीं है एक्चुअली में। अच्छा तो आप ये डेनिस, ये क्या नाम है, ऑर्थर लिली कह रहे हैं ना, आप चेक कर लेंगे ना कि ऑर्थर लिली सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये चेक चेक कर लीजिएगा आप। हमारा काम कैसे है कि भाई अमेरिका जो पहुंच? भी। अरे रुके थोड़ा सा, रुके थोड़ा सुन तो लीजिए। अमेरिका कितना मेक्सिको दूर में, है? अरे रुके भाई साहब। बुद्ध इन नॉर्वे एंड अमेरिका चैप्टर का नाम है कि नॉर्वे और अमेरिका में उनका। अब ये बता रहे हैं कि 5वीं सदी में बौद्ध भिक्षु ले गए थे, यहाँ शिलालेख के खुदाई से पता चला है। अच्छा आगे ये लिखते हैं कि मेक्सिको के पालेस्को में एक मूर्ति है जिसका नाम साकामोला है, और साकामोला को कई विद्वानों ने शाक्य मुनि माना है। अब बताइए, ये खुद लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं ये, ऑर्थर लिली लिख रहे हैं, ये हम लोग थोड़े लिख रहे हैं कि आप कह देंगे कि भैया ये आपका क्लेम है। भाई जाके ऑर्थर लिली से बात कीजिए ना कि वो क्यों ऐसा एक चैप्टर लिखती हैं जिसमें कह रहे हैं कि भैया बुद्ध जो है नॉर्वे में और अमेरिका में पहुंच गए ये फिफ्थ हवन सेंचुरी का में। किसका?
ये जो हुँ। हवन है ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? देखिए, हवन का तो पूरी तरह से पता है कि हवन जो है विदेशों में भी पाया गया है, चाहे ईरान में हो या और भी कई सारे देश हैं उधर के ग्रीक अरे साइड के, वहाँ पे फायर रिचुअल्स पाए जाते थे। भारत में ईरान फायर तक तो रिचुअल्स तो भारत की हुँ, सीमा थी। ईरान तक थी ना, ईरान के भीतर थोड़ी थी, ईरान के बॉर्डर तक थी ना। नहीं, ईरान के हाँ, कई एरिया थे अशोक हाँ, सम्राट के अंडर। तो सम्राट अशोक थोड़े करवाते थे, वो तो बुद्धिस्ट थे ना, वो तो बुद्धिस्ट थे, उनका तो बाल-बच्चा भी बुद्धिस्ट मेगास्थनीज था। जब आया था तो उसके उसने बाद हवन से की बात की है। किसने हवन की बात की है? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज़ ने हवन की बात थोड़े की है, उसने फायर रिचुअल्स अपने यहाँ की बात की है ना कि उसके देश में उसके यहाँ फायर रिचुअल्स होते अरे थे, यहाँ नहीं, की थोड़ी इंडिया बात की की बात है। की है, अरे। इंडिया की बात ही नहीं किया है वो, कौन कह देगा कि इंडिया की बात किया है? इंडिया की कतई बात नहीं किया है, इंडिया में अगर उसको लिखना होता अरे तो बोलता सर, है कि यहाँ का राजा जो हवन है से पाटलि रुके हवन से थोड़ा-सा प्रॉफिट मैं मिलता है। हवन से जो होता है अरे एयर कुछ में जो कहाँ कीड़े लिखा है? मकोड़े, तनी बताइए तो, कहाँ बताइए तो कीड़े कहाँ लिखा है? मकोड़े जो होते हैं नहीं हवन आप से आज बता उनके दीजिए एयर कहाँ लिखा से है? डेथ हो जाती है उनकी, कीड़े मकोड़े नहीं काटते, मच्छर नहीं वच्छर नहीं आप लगते हैं। बता दीजिए आज कहाँ वो लिखा है? मैं पहले अभी करते चेक करके थे। दिखाऊँगा। अरे हवन बुद्धिज्म की देन है, ये बोल दीजिए ना डायरेक्ट। नहीं, ये क्यों हम बोलेंगे? ये क्यों बोलेंगे हम? गलत फायर चीज है क्या रिचुअल्स हवन? देखिए नहीं ऐसा हवन कोई गलत देखिए, चीज है? नहीं गलत चीज़ है चाहे नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसको हम क्यों बोल देंगे? हवन जो है, मान लीजिए कि कोई बंदा जो है कोई ईरान का बंदा है जो फायर रिचुअल्स करता होगा। अब वो अगर भारत में आके और मान लीजिए कि बुद्धिस्ट बन गया और बुद्धिस्ट बनने के बाद भी अपना कुछ फायर रिचुअल्स जाके अगर तिब्बत-उब्बत में कर रहा है, कहीं पे कर रहा है, तो वो उसकी अपनी पर्सनल है। वो बाद की चीज़ है, भारत का थोड़े हिस्सा हो गया। या बुद्धिज़्म का थोड़े हिस्सा हो गया। बुद्ध थोड़े कह के गए हैं कि बेटा तुम हवन करना। वो तो कभी कहे नहीं, त्रिपिटक में ऐसा तो कोई उल्लेख नहीं या बौद्ध अभी भी प्रैक्टिस नहीं करते, हवन तो नहीं करते। तो अच्छा, हवन फाइयान जब आया था उसमें हाँ, लिखा है कि बुद्ध उड़ते थे, कुछ ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं कुछ कुछ नहीं लिखा है, ये सब बकवास चीज़ है। लेकिन मैंने तो सुना कुछ लोग बता रहे थे यूट्यूब पे कि कुछ बुद्ध, लोग इसलिए बताएँगे ना कि जिनको जिनको हनुमान उड़ाना है ना, जिनको ये जो पता है कि हनुमान उनका भी तो हनुमान कॉपी किया गया ना कहीं से कहीं से। अच्छा, अच्छा मतलब आप ये मान रहे हो कि हनुमान भी कॉपी पेस्ट हैं? अरे आप एलिफेंट बुद्धा दिखा देते हो, ताड़का अरे देवी तो दिखा वो देते ठीक हो, है, हनुमान भी कॉपी दो। वो तो हम दिखाएँगे ही दिखाएँगे, वो तो जो सही है वो तो दिखाएँगे। और आप हिंदू ये धर्म में बताओ देवी को क्यों पूजा जाता है? देवी को पूजा जाता है ना वो। नहीं देवी थोड़े पूजा जाता है, वो तो बुद्धिस्टों की डाकिनी है ना, उनको पूजा की जाती है ना। हाँ हाँ, डाकनी। अच्छा, तो डाकनी को क्लेम कर लिया गया बाद में। और क्या किया गया है आप बताइए मुझे? आप सर्च कीजिए ना डाकिनी कौन है? और हू इज़ डाकिनी? अच्छा, तो वही तो नौ 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 अवतार बनाया गया है ना, दुर्गा काली, ये सब कहाँ से आया फिर? 9 देवियाँ बनाई गई हैं ना, चंद्र 9 घंटा, देवता चंद्र हाँ, घंटाल, पता नहीं क्या क्या है। हुँ, हुँ। 9 देवियाँ बनाई गई हैं ना। हाँ, नौ देवी, हाँ, तो कहाँ से आई है वो? हाँ, तो यही तो बात है ना कि यही तो आपको पता करना है ना कि भई कहाँ से आई हैं ये। आप बुद्धिज़्म की लगता है शिल्प कला नहीं देखे हैं। शिल्प कला देखे हैं कि नहीं देखे हैं? वज्रयान की शिल्प कला अच्छा, देखे हैं एक कि नहीं बात देखे हैं? बताइए, ये कुषाण ने बताएँ। पिलर पे लिखवा के गया है क्या कि मैं लोकितेश्वर बुद्ध लेके आया हूँ? कहीं कुछ लिखवा के गया है क्या? वो देखिए हर चीज़ इतिहास जानना हो ना, इतिहास जानने के लिए थोड़ा-सा समझना पड़ता है। पिलर पे लिखा हुआ चीज़ जो है ना, कोई ज़रूरी है कि पिलर पे ही लिखवाए। ये भी तो जैसे ज़रूरी आप है कि बोलते मान हो लेते हैं कि वो कि बनवा बप्पा दे। रावल हो गया, ये हो गए, ये सब अरे राजपूत थोड़ा लिखवा के नहीं गए अपने आप को, तो वैसे कुछ हाँ, लिखवा के भी हाँ, लिखवाया होगा ना। हाँ। हाँ, वो लिखवाया है ना, वो लिखवाया है। अरे इनके अभी तो जिगर क्लेम करते हैं अपने आप को कि मेरा है, ये मेरा है, मेरा लड़ाई करते हैं, हाँ, पता नहीं क्या क्या। हाँ, थोड़ा रुके हैं बहुत आगे आप निकल गए। थोड़ा-सा पहले वाला भी चीज़ देख लीजिए, ये आपकी कास्ट डाकिनी वाला देख थोड़ा लीजिए। प्रूफ करिएगा, अरे नहीं, कास्ट आप की भागे मत। जातिवाद। देखिए आप कूद-कूद के जो भाग जाते हैं ना, जो 10-20 जातिवाद टॉपिक का प्रूफ कैच चाहिए मेरे को। फिर अरे रुको भाई साहब रुको। इतनी ज़्यादा, इतनी फ़ास्ट मत भागो भाई साहब, थोड़ा रुको। अभी भारत में वो जो जापान वाली जो आनी थी बुलेट ट्रेन वो नहीं आई है अभी। तो थोड़ा-सा रुकें। ये आपकी डाकिनी है, डाकिनी का मैंने अभी चित्र खोला है। एक-एक करके देखते हैं ना। ये देखिए ना, ये डाकिनी आपकी तो दिख तो रही है। तो बड़ा गज़ब-गज़ब डाकिनी है ये। अच्छा, ये डाकड़ी कहीं मिलती होगी ना, मैं म्यांमार व्यांमार बुद्धिस्ट कंट्री है ना, कोरिया, हाँ, साउथ कोरिया, जापान, वहां पे मिलती है अरे क्या डाकू? ये डाकिनी पूरा चीन में मिल जाएगी आपको। सियोल, चाहे तिब्बत तिब्बत। हाँ, अरे बहुत जगह मिलेगी, बहुत जगह डाकिनी इन चाइना खोजिए ना आपको। पूजा होती है अवलोकितेश्वर इनकी? बुद्धा पूजा क्या वहाँ पे पूरा कल्चर ही है यहाँ पे।
यहाँ की थोड़ी ही है, आप देखिए ना, ये चाइना में अभी तो दिखा रहा हूँ, तो फिर एक क्यों मिनट। बोलते हो कि मंदिर इन्होंने बनवा दिया, उन्होंने बनवा दिया? क्या मंदिर? क्या पता बुद्धिस्ट ने ही बनवाया वो मंदिर अपने अपने इंडिया में। वही तो मैं देखिए भी कितना कह रहा हूँ बढ़िया कि आपका चोरी का माल है, मैं कब कह रहा हूँ कि आपका पेंटिंग है, चोरी का माल कितनी नहीं है। बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना के गए हैं वो लोग, देखो। अब लाइन पे आए हैं कि आपका चोरी का माल है, ये देखें, ये देखें, ये देखें लेकिन जरा, थोड़ा मेरे ये को चाइना। कंफ्यूजन है जातिवाद पे, अरे जातिवाद पे रुके थोड़ा कंफ्यूजन। सा, थोड़ा रुके, ये देखिए, ये जो आपको चाइना तिब्बत का ये आपको दिख रहा है, डाकिनी नंदा दिख रही है ये जो दिख अपनी रही है, नंदा ये चाइना की ही है। और ये देखिए क्या? डाकिनी का ये हाथ में त्रिशूल टाइप का ये जो ली है, भाला टाइप का, ये देखिए, ये पूरा जो है तिब्बत चाइना ये सब में, ये देखिए डाकिनी आपका, देख लीजिए हाथ में त्रिशूल टाइप का लिए हुए। ये सब जो है, जो वज्रयान शाखा थी बुद्धिज्म की, उसकी परंपरा है, जिसको आप लोगों ने दुर्गा बना के पूजा पाठ आजकल कर रहे हो। ये देख लो आप तो ये। ब्राह्मण धर्म में औरतों की इज्जत नहीं है? अब ब्राह्मण धर्म में इज्जत होता तो वो दूसरों का चोरी करके पूजा पाठ करते हैं। तो फिर बाद में ब्राह्म देवी वाला ये तो फिर डिफेंड करने वाली बात हो गई, देवी नहीं हमारे यहाँ नहीं, तो। कहाँ डिफेंड करने की बात है, आप पढ़ो ना, मनुस्मृति नहीं पढ़े हो का आप? अरे मनुस्मृति मनुस्मृति। में, हाँ मनुस्मृति किसने लिखा है, बताओ ना हमें, किसने लिखा है अरे बहुत मनुस्मृति? लोग बोलते हैं मनुस्मृति एडिट है, ये है वो है, अब मुझे अरे नहीं पता। मनुस्मृति कैसे एडिट है? एडिट कौन करेगा, बताओ मुझे, कौन एडिट करेगा? डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट। कौन डिवाइड एंड किसको संस्कृत ज्यादा आएगी, आप मुझे बताओ, भारत में संस्कृत सबसे ज्यादा किसको आती है? जो अपने आप को टॉप बोल रहा है इस टाइम पे। कौन कौन टॉप बोल रहा है? चोटी वाले। चोटी वाले आप बोल रहे हो, आप तो खुद ही चोटी वाले का पक्ष ले रहे हो ना। कहाँ चोटी वाले का? मैं तो आपसे वो प्रूफ मांग रहा हूँ ना। थोड़ा प्रूफ किस चीज देंगे का तब थोड़ा प्रूफ मेरा मांग रहे दिमाग हो? बुद्धि प्रूफ खुलेगा ना। प्रूफ ही तो दे रहा हूँ जो आपको। जाति वाति का थोड़ा बुद्धि खोलेंगे। अरे कास्ट जो लिखा है, इतना कास्ट ज्यादा, या अब कितना प्रूफ चाहिए, थोड़ा रुके, आपके लिए वर्षियान कुछ कमेंट आ रहा ब्राह्मण। है, थोड़ा। अरे थोड़ा रुके, आपके लिए कुछ कमेंट आ रहा है, यहाँ लोग लिख रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की खुल गई पोल टुन्नी लाल की। लीजिए, ये आपके लिए बड़ा अरे जो भाई है साहब यहाँ मैं पे। सुन नहीं रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपने ह्यूमन बन गए हैं ना। अरे मैं जातिवाद का सबसे बड़ा विरोधी हूँ, आपसे भी बड़ा विरोधी अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, सबसे बड़े विरोधी हैं, अच्छा एक मिनट थोड़ा रुके हैं यहाँ पे। ये कार्तिक तृतीया का भी सुपर स्टिकर आया है, शुक्रिया। अब मुझे ये बताइए आप कि आपका बाबा साहब के बारे में क्या ख्याल है, जरा बताएं तो मुझे। बाबा साहब के बाबा साहब पे क्या देखिए, ख्याल है? बाबा साहब पे ये है कि जो लोग पढ़े होंगे उनके बारे में वो हम्म, अच्छा विचार रखते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो बुरा विचार रखते हैं। मैं अपर क्लास वाले जो बोलते हैं अपने आप को, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा बाकी आपका अपने क्या विचार है? आपका क्या ये विचार मेरे है? तो बहुत सुंदर विचार हैं उनके बारे में। अच्छा, मतलब उन उन पर जो अत्याचार किए थे वो कौन लोग थे? अरे हमने अब क्या किया था क्या? अब वही तो पूछ रहा हूँ, उन पे जो अत्याचार किए थे वो कौन लोग थे? तो चोटी वाले। चोटी वाले अकेले थोड़े अत्याचार किए होंगे, उनका तो जो तो पाला पड़ा था, मान लेते हैं कि जब वो बड़ौदा में गए थे जॉब करने के लिए, उनको कोई रूम नहीं दे रहा था, तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी था कि चोटी वाले के ही घर गए होंगे माँगने के लिए, वो सबके यहाँ गए होंगे ना माँगने के लिए। तो अरे उनको अरे उनको अरे जब राजपूत। नहीं दिया, वो कौन थे लोग? अब कहोगे अब राजपूतों ने भी किया था। राजपूतों ने नहीं अरे किया था तो बताना पेशवाओं ने पड़ेगा। किया था, पेशवाओं ने किया था, पेशवा। वो अच्छा, अच्छा, वो जब हाथी अच्छा। अपनी निकालते थे तो सारे जो हुँ, अछूत जिसको बोलते थे उनको घर में घुसवा देते थे, बोलते थे यार मेरा हुँ। पवित्र हो जाऊंगा। ये अच्छा, स्टोरी बाबा है ये साहब सब। के समय कितने पेशवा थे? अरे थे तो ना पेशवा, थे तो। अरे तो पेशवा केवल महाराष्ट्र में ही थे ना, बाकी के जगहों पर क्या था? बाकी के जगहों में ब्रिटिश राज। बाकी के जगहों में ब्रिटिश, आप ये बताओ, आपके राजस्थान में हट गया है ये? आपके नहीं, राजस्थान राजस्थान में में नहीं हटा। जातिवाद हट गया है? नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। हटा है। तो जब राजस्थान में आपका नहीं हटा है, तो बाबा साहब के समय में ये सब नहीं चल रहा था क्या? बाबा साहब राजस्थान कब आए? हुँ। अरे आए बाबा थे क्या? साहब राजस्थान राजस्थान रहते नहीं थे गए, तो वो तो बाबा साहब। महाराष्ट्र में रहते थे और अच्छा, एमपी में रहते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप ये बताओ मुझे कि भारत में जाति-पाति तोड़क आंदोलन का नाम सुना है आपने? जय जी सर जी। सुना है ना? उसके विरोध कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? जाति-पाति तोड़क आंदोलन का विरोध किसने किया था? किसने किया था? अब यही चोटी पूछ रहा वाले। हूँ ना, कौन-कौन से जाति के लोग उसमें थे? ज़रा बताइए हमें। ब्राह्मण। ब्राह्मण। नहीं, केवल ब्राह्मण थोड़े ही था, उसमें अरे सर ओबीसी पिछड़े के लोग थे। अरे उसमें ओबीसी। बी ओबीसी दिमाग संतराम से जी भी पैदल थे। है। अच्छा, ओबीसी दिमाग से पैदल है। हाँ, दिमाग से पैदल है अब ओबीसी। बाकी जातियाँ?
बाकी जातियां जो अपने आप को सुपीरियर मानती हैं पैदल, वो भी। आप सुपीरियर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे सर, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मैं जातिवाद में बिलीव नहीं करता। अरे अच्छा, बस जातिवाद में अच्छा पैदा हो किस चीज़ गया में तो बिलीव थप्पा करते लगवा हैं? के पैदा हुआ क्या? अब मैं बताओ थप्पा किस लगवा चीज़ के में आया बिली मैं। नहीं तो आप अब किस ये चीज़ में बताइए, बिलीव मेरी करते क्या हैं? गलती अगर मैं राजपूत घर में पैदा हो गया? मैं थप्पा लगवाया नहीं मैंने। अच्छा, अच्छा आप ये बताओ को धर्म कौन-सा मानते हो? ये बताओ तो सही। अभी नास्तिक हो? नहीं, नास्तिक नहीं कह सकता मैं अपने आप को अभी पूरी तरीके से, लेकिन नास्तिक मैं नहीं थोड़ा कह सकते। अच्छा अभी ठीक है, नास्तिक नहीं सवाल, कह सकते। आस्तिक हो? थोड़ा बुद्धिज्म में थोड़ा मेरा जा रहा है थोड़ा, लेकिन अच्छा अभी थोड़ा सवाल बहुत सारा है। बुद्धिस्ट बनना चाहते हो? हाँ, देखता हूँ मैं बुद्धिस्ट बन पाता हूँ कि नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा। ये है ना कि यहाँ पे थोड़ा हिंदू हुँ। धर्म ज्यादा दबदबा है। यहाँ हिंदू धर्म ज्यादा फॉलो होता है, बहुत सब तो 99.9%। मतलब डर लग रहा है कि बुद्धिस्ट बन जाऊँगा तो हिंदुओं से अरे डर लग रहा है। घर वाले सब हुँ। ब्राह्मण धर्म फॉलो करते हैं, तो कैसे बन जाऊं? नहीं, घर वाले फ़ॉलो करते हैं ना, आप नहीं ना कर रहे हो? अरे, आप राजस्थान आए हो कभी? राजस्थान तो कई बार गए हैं। हाँ, तो आपने देखा है ना राजस्थान में राजपूतों का शाण वाण सब देखा है आपने? अरे तो राजपूतों का साड़-बाड़ा इससे तो अच्छा कह देते कि अमेरिका कभी गए हो, देखा है कभी गोरों का शान-बान? आप ब्रिटेन गए हो कभी, अरे देखा है मैंने कभी सब गोरों का देखा है। शान-बान? फिर कहोगे कि अरे जापान गए हो, कभी देखा है वहाँ के समुराइयों का शान-बान? अरे, समुराई वहां पे बने फिर रहे हैं क्या आज भी लोग? अरे तो आज की डेट में कौन क्या बना फिर रहा है? आज की डेट में लेकिन कौन क्या हमारे बना यहाँ तो फिर रहा राजा है? बने फिर रहे हैं हालत ना अभी भी। आप राजस्थान में इतनी हालत खराब हो चुकी है अरे, कि तो वो आप राजा बने लोग जो घूमते है हैं यहाँ पे। आप आपके राजपूत आप जो राजा ब्राह्मणों बने को फिर रहे हैं, क्यों बोलते हो? ओबीसी का आरक्षण माँगते फिर रहे हैं। नहीं, आप ब्राह्मणों को राजस्थान क्यों में बोलते हो? अच्छा ये बताओ जातिवाद राजस्थान ब्राह्मणों ने अच्छा ये फैलाई बताओ है। मुझे अच्छा ये बताओ मुझे, आपके राजस्थान गलती में जो ब्राह्मणों की राजपूत है। हैं, ओबीसी का रिज़र्वेशन का डिमांड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ हमें। अरे अरे, मेरे को अभी कुछ दिन पहले एक ब्राह्मण मिला तो बोल रहा है कि हुँ, उसकी तरह बनो। ये वो एक तो क्रिमिनल था जो गैंगस्टर 1990 में हुँ। 1998 में, क्या नाम है उसका? अरे कुछ भी शुक्ला था, करके, कुछ भी था। जयप्रकाश शुक्ला। हाँ, बोल रहा है हुँ, वो बन जाओ, उनकी तरह बनो, हुँ, ब्राह्मण बनो, शेर बनो। अरे अब हुँ, हुँ। मैंने उनकी मानसिकता, जब आप ब्राह्मणों को हाँ, थोड़ा तो टारगेट करा रिज़र्वेशन करो ना। क्यों माँग रहे हो? रिज़र्वेशन क्यों माँग रहे हैं? राजपूत कौन जो हैं मांग रहा वहाँ है पे सर रिज़र्वेशन क्यों रिजर्वेशन? माँग रहे हैं? रिज़र्वेशन के लिए हो हल्ला हो रहा है, हैं? सर, गरीब गरीब वहाँ तो पे हर तबके में होते हैं। वहाँ पे राजपूतों के कई सेक्शन को ओबीसी बना के रिज़र्वेशन भी दे दिया गया। कुछ ये और गरीब राजपूतों की सब जातियाँ तबके में हैं होते हैं ना सर जी। अरे रुकिए थोड़ा-सा, गरीब तो थोड़ा हर रु जगह होते हैं ना। अरे थोड़ा आप रुकें। यादव को बोलो, यादवंशी बने घूम हाँ, रहे हैं, हाँ, उनको बोलो। वो वो कोई रिज़र्वेशन वो कास्टिस्ट लिए हैं नहीं ना है। वो। अरे नहीं तो सर देखो ना, कितने कास्टिस्ट है, गुजर जाट, इन सबको बोलते क्यों नहीं हो आप? हाँ, ये अब सही सवाल उठाए हो कि सब के सब लोग देखिए ना, कास्टिस्ट गुजर हैं। तलवार लेके घूमते रहते हैं, हाँ, बोलते हैं पृथ्वीराज हाँ, चौहान हमारा है। हाँ, और आप क्या कहते हो? वही हमारे साइड से भी होता है। हाँ, बस वही चीज़ है ना कि ये जो आप लोगों की जो मानसिकता है कि वो ये बीहड़ में महापुरुष घुसा है। हमारा है, वो महापुरुष हमारा है। अरे भैया सब चीज़ जब हमारा है तो देश 800 साल क्यों गुलाम रहा? देश 800 साल क्यों गुलाम रहा? ये तलवारें जो आज उठा के घूम रहे हो, जहाँ विज्ञान पढ़ना चाहिए, जहाँ आप लोगों को 400 साइंटिफिक साल थिंकिंग नहीं लेकर सर, चलना चाहिए। 450, 450, नहीं 450। 400 कहाँ अरे, फुलफ़िल ब्रिटिश करना राज होगा। आया जब था हुँ, 1858 में, पूरी तरीके से कंप्लीटली हुँ, इंडिया पे कब्जा किया। उससे पहले मराठा हुँ, मेजोरिटी एरिया में थे। 1958 हुँ, में मेजोरिटी ब्रिटिश राज आ गया फिर। और हुँ, पहले थोड़ा बंगाल का एरिया कब्जा किया था ब्रिटिशर्स ने। और हुँ, टोटली पूरा कंप्लीटली आया 1858 में से लेके हुँ। 1947। अब मुगल शासन में क्या हाल-चाल था? मुगल आना चालू हुए, पहले स्लेव डायनेस्टी आई, फिर वही हुँ। तुगलक डायनेस्टी, फिर वही अच्छा खिलजी विलजी आई। मुगलों के सेनापति वगैरह कौन लोग थे? अब मुगल 12, एक मिनट, मुगल तो ज्यादा दिन नहीं रहे थे, औरंगजेब के बाद खत्म ही हो गया था मुगल। अच्छा जोधा की क्या वो थी, जाति क्या थी जोधा की? अरे सर, अब जोधा शादी की थी तो क्या अकबर की बहन भी तो की थी? अरे अकबर की बहन की थी वो तो ठीक है, लेकिन जोधा की क्या जाति थी? राजपूत। राजपूत थी। तब बस हो गया ना आपका। राजपूत थी वो और उसका सेनापति का क्या नाम था? अकबर के सेनापति का नाम क्या था? कौन से सेनापति? कौन जो सेनापति जाता था इधर लड़ने के लिए, महाराणा मान सिंह। प्रताप से? मान हाँ, सिंह। मान सिंह, बस हो गया ना। जब अरे आ सर, आप महाराणा जो प्रताप की है हेल्प किसने की है? महाराणा हाँ, प्रताप की हेल्प भीलों की सेना की बस है। हाँ, भीलों बस की हो सेना गया। ने किया। चलें अरे आज तो हम सर, लोगों मैं का कास्टिस्ट टॉपिक जो नहीं है हूँ। अब अब थोड़ा नहीं ना इन लोग पे फोकस करें, ये जो जाट और किस पे? गुज्जर है, इन पे भी थोड़ा, इनको भी थोड़ा टारगेट किया करें, ये भी बहुत जातिवादी हैं।
नहीं, देखिए जाति हम लोग किसी को टारगेट नहीं करते हैं, हमारा टारगेट कोई नहीं है कि सर आप हमारे पहले हम समाज टारगेट सुधारक जो तो है करोगे ना सर? देखिए, सुने मेरी बात को पहले। जो व्यक्ति जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो, आपको कोई चीज़ लग रहा है कि इस बारे में हमें अच्छा, वो प्रश्न आपने पूछना क्लियर नहीं चाहिए। किया कास्ट नहीं वाला? सुन अरे रुकिए भाई साहब, आप एक भी टॉपिक को ना सही से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो कूद के तुरंत भाग जाते हो, उस टॉपिक पे। थोड़ा रुकें, एक एक तो किसी टॉपिक पे अच्छे से चर्चा कर लें। देखिए, सबसे पहला तो एक क्लियर चीज़ हम बता दें कि हम लोग किसी को टारगेट नहीं करते, किसी जाति को टारगेट नहीं करते और ना हमारा ऐसा कोई उद्देश्य है। कोई भी अगर बंदा जो अपने को समझता है कास्टिस्ट या जातिवादी समझता है, उसको अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, किसी चीज़ से रिलेटेड है जानकारी, वो आएगा, डिस्कशन करेगा तो उसको समझ में आएगी चीज़ें, कि हाँ, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है और फिर जो है उस तरह से वो अपनी चीज़ों को रख पाएगा, जान पाएगा, समझ पाएगा। अगर वो चर्चा ही नहीं करेगा, जानना ही समझना नहीं चाहेगा, तब तक वो दूर रहेगा। तो जैसे आप आते हैं, आपको कुछ लगता है, बातें करते हैं, वैसे लेकर आइए और लोगों को। अगर उनको लगता है वो डिस्कशन करना चाहते हैं, वो थोड़ा तैयार होके आएँ अपना चर्चा करें। चर्चा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई या एजुकेशन जो है वो उस पर समझना पड़ता है, उसको फ़ोकस करना पड़ता है तब सुधार होता है। ऐसे नहीं होता है कि आप जो है अलग-थलग रहें और अपना जाति में घूमते रहें। सर चलें, चलें ह्यूमन। सुनिए मेरी बात सुन हुँ, लीजिए। ये जो हाँ, मैंने पहले, मैं राजपूत पहले लिख के बैठा था अपने आईडी में, देखिए आपकी हुँ, चाणक्य देख कर मैंने ह्यूमन रख लिया अपना नाम। वो मैंने छतरी हुँ, किंग इसलिए लिखा, मुझे बात करनी थी इसलिए। आप ऐड करते हो ना, इधर हुँ, रिजर्वेशन है ना थोड़ा ऐसे लोगों का इधर आने का, अच्छा, इसलिए। अच्छा अच्छा, सुनिए, ये थोड़ा ठीक है, कास्ट वाला ठीक है। क्लियर कर लीजिए। बमण कास्ट बोलिए। या बमण हुँ। और कास्टे को बाबा साहब ने क्षत्रिय अपनी बुक में लिखा था, तो कहाँ से फिर ये तो बुद्धिज्म के वर्ड है। देखिए, बाबा साहब ने क्षत्रिय इसलिए लिखा क्योंकि आज के डेट में जो राजा हैं, उनको क्षत्रिय कहा जाता है। तो आज फिर की उस टाइम पे डेट कास्ट में किसको कहा जाता था? हाँ, उस समय जो है नहीं कहा जाता था ना, यही तो चक्कर है। देखिए, जब इंग्लिश में ये आप वर्ड कहाँ पढ़ेंगे, से आया कास्ट सॉन या और सुनिए बमण? तो सही, तभी तो बताएँगे ना। स मेगास्थनीज किसने कंपाइल किया? आपको आइडिया है किसने कंपाइल किया? मेगास्थनीज की बुक? किसने कंपाइल किया है? ये इधर उधर से कंपाइल किया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता किसने तो किया है। मैं बता देता हूँ ना, 1848 में सोनबेक ने कंपाइल किया है। ये तो किधर का था? 1800 हाँ, ये किधर का था? ये अंग्रेज था, स्कॉलर था ये। इसने कंपाइल किया, ग्रीक के सारे किताब उठा-उठा के कंपाइल किया है। तो अरे उसने जब अंग्रेज कंपाइल हरामी किया नहीं थे क्या अरे! सर? तो सुने तो भाई साहब थोड़ा सुने तो। तो उसने जब कंपाइल किया तो उसने क्या लिखा कि जो भारत 7 भाग में था, 7 पार्ट में यहाँ के पब्लिक बटी हुई थी। तो उस 7 पार्ट को उसने लिखा कि भारत जो है 7 कास्ट में डिवाइडेड था। तो वो जब लिखते हैं तो वो कास्ट वर्ड यूज़ करते हैं। हम लोग जब यूज़ करते हैं तो हम लोग वर्ग, लेकिन उस समय कास्ट शब्द नहीं था, उस समय वर्ग था कि 7 वर्ग में। तो वो भारत में गुलामी विश्वास जो नहीं करते थे? सुने तो सही नहीं, उस भाई टाइम साहब। सात अरे यार कैटेगरी बांटी गई थी। अरे सुनते नहीं हो, चक्कर ये है आपका। फिर जो है क्या होता है कि अंग्रेज़ों के समय में जो मुगलों के समय में जब ब्राह्मण अपनी जितनी किताब लिखता है, जब ये अपनी जातिवाद ले आता है, तो उस जाति को भी इंग्लिश में कास्ट ही कहा जाता है। तो जब समझ। कास्ट ही कहा जाता है, तो अब तो ये फिर क्या ये करेंगे गोत्र वाला आपको कॉन्सेप्ट किधर से आया? हाँ, गोत्र। गोत्र वाला कॉन्सेप्ट आया है, इधर से ही आया है जब बड़ा गोत्र पूछ रहे थे मेरे से ये लोग। हाँ, मुस्लिमों से इन लोगों ने सीखा है ना गोत्र बनाना। ये होता क्या है गोत्र, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? गोत्र होता है कि कोई बौद्ध भिक्षु जो था ना, जो बौद्ध भिक्षु कश्यप, था अतरी, भरद्वाज। हाँ, हाँ, जितने बौद्ध भिक्षु थे सब ना, उन बौद्ध भिक्षुओं की अपने पूर्वज तो ये मान लेना गोत्र कि जाति ये नहीं है? हाँ, वही वही तो जाति बन गई ना, अच्छा, वही तो पहले जाति बन बुद्धिज्म गई। में बौद्ध क्या? भिक्षु जितने थे, जैसे पराशर बौद्ध भिक्षु था, तो जितने बौद्ध भिक्षु तो थे सर ये उन फालतू भिक्षुओं चीज है को ना गोत्र? गोत्र बिल्कुल फालतू चीज़ है, तभी तो बुद्धिज़्म में नहीं पाया जाता। बुद्धिज़्म में कोई गोत्र आप नहीं बोल रहे हो चलता। बुद्धिज्म से कॉपी किया, फिर बोल रहे हो बुद्धिज्म में नहीं पाया अरे! जाता। सुनते नहीं हो आप। मैं कह रहा हूँ कि बौद्ध ठीक है, बोलिए भिक्षुओं बोलिए। को आप ये बताओ बौद्ध भिक्षुओं को अपना बाबूजी आप बना लोगे? आप बना लोगे बाबूजी, अरे बाबूजी आप बाबूजी नहीं, बनाओगे वो तो हम ही आपके लोग थे। बाबूजी होंगे ना। अरे! तो वो तो हम ही हम ही लोग लोग थे थे। तो सुनो तो सही, सुनते नहीं हो आपकी चक्कर ये है। बुद्धिस्ट जितने मॉन्क थे जो जब खत्म हो गए, जैसे सम्राट अशोक ने 9 बुद्धिस्टों को भेजा था प्रचार के लिए। उसमें से किसी को किसी ने अपना बाप बना लिया कि ये हम इनकी ही संतानें हैं, इनकी ही बात हम मानते हैं। तो बाद में जाके उसको अपना गोत्र बना लिया उसने
कि हाँ, हम एक ही संतान है, उसको ऋषि मुनि बना दिया, ब्राह्मणीकरण किया और तो उनको बना भरद्वाज दिया बना अपना दिया, गोत्र। भरद्वाज। हाँ, हाँ, भरद्वाज। भारद्वाज बना दिया, उसने वत्स बना लिया, उसने जो कश्यप। है कश्यप बना लिया, कश्यप कश्यप भी तो जिसके इनके कोई, शिष्य थे। कश्यप भी तो नहीं इनके नहीं, शिष्य कश्यप थे। वो लगाते हैं जिनका कोई अंगीरा, गोत्र नहीं। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, सब लगाते हैं। कश्यप जो है, कश्यप वो भी लगाते हैं जिनका कोई गोत्र नहीं है, जैसे मेरा क्या शूद्र, होगा? शूद्र आपका वो होगा ना, शूद्र होगा, शूद्र आप कश्यप में होंगे। नहीं नहीं, मैं वो हुँ। राजपूत। अरे राजपूत हो तो क्या हो गया नहीं आपका, मानता वही नहीं सर, होगा ऐसे पूछ रहा हूँ सर, वत्स। मानता नहीं, मैं जाति पूछ रहा हूँ बस आ, थोड़ा। तो क्योंकि हम बहुत क्यों लोग बताएं, पूछते रहते हैं ना हम लोग सर। थोड़े मानते हैं, हम लोग थोड़े मानते हैं कि हम आपको तो गोत्र सर ये बताएंगे फालतू कि चीज आपका है क्या ना, गोत्र ये है। थोड़ा जीन से बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि ये जीन्स जो है थोड़ा बना रहता है, ऐसा कुछ बढ़ाते हैं, अरे साइंस से रिलेट कहाँ करते हैं से, कुछ। सबसे अनसाइंटिफिक चीज होता है गोत्र। ठीक है, कोई जीन फिन से नहीं होता। 2 मिनट सुनना इस पर ध्यान से। देखो गोत्र जो है, एक एक पिता है, उस पिता के 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। तो उस बेटी का गोत्र मान लेते हैं कि उसने गोत्र रख दिया पराशर, तो बेटी का भी गोत्र हो गया पराशर, बेटे का भी हो गया पराशर। अच्छा, अब उसकी जो माँ थी, वो मान लीजिए कि वो अत्रि गोत्र की है। अब बाप जो था, वो मान लीजिए कि पराशर गोत्र का था, तो पराशर गोत्र का था तो दोनों बच्चे पराशर गोत्र के, या माँ जो थी वो अत्रि गोत्र की है। अब मान लीजिए कि माँ की जो फैमिली थी, ममहर यानी उसका जो अपना घर है, मायके, वहां के जो बच्चे होंगे वो हो गए अत्रि गोत्र के। तो अब इसमें क्या हुआ, इन दोनों का वो बन गया, क्या बन गया कि भाई ये जो है ये जो है ये पराशर गोत्र के हैं, और वो जो है किस गोत्र की हुई, अत्रि गोत्र की। तो क्या ये दोनों आपस में शादी कर सकते हैं? इन दोनों का तो मैच नहीं कर रहा है। लड़के का तो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि लड़का का पराशर है, तब फिर क्या अपने ममहर में ही अपनी ममेरी बहन से शादी कर सकता है? इसी तरह से उस इसका जो वो है, जो बुआ है, मतलब जो लड़का लड़की हुए जो पराशर गोत्र के हैं, इनका कोई बुआ है, तो उसका भी गोत्र पराशर हुआ। उसकी शादी अगर हो गई किसी तीसरे से, मान लेते हैं को वशिष्ठ गोत्र वाले से हो गई, तो वशिष्ठ गोत्र वाले से हो गई, तो अब ये जो है जो बुआ है उसके लड़के से क्या इसकी लड़की शादी कर सकती है, क्योंकि उसमें तो ये पराशर गोत्र की हुई और वो वशिष्ठ गोत्र का हुआ। तो ये आपस में ही ममेरी फुफेरी जो है, समझ गया। बहन भाई इससे शादी कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है। और ये जो गाना गाते हैं ना कि ये बड़ा साइंटिफिक है, जीन इससे बचा रहता है, हम्म, दरअसल इनमें ना बहुत ज्यादा अनुवांशिक बीमारी होने के चांस है। तो इसको ये खत्म बहुत कर ही देना खराब। चाहिए ना। हाँ, इसको खत्म कर देना चाहिए, गोत्र सिस्टम ही ठीक पूरी है तरह से सर। गलत है। ठीक चले। है सर, ओके। आपको वो B.R. अम्बेडकर सर की जयंती की शुभकामनाएं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। चले।